हे गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू digit99.com। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से प्रेफरेबल करेंसी में, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बाय डिफॉल्ट INR में दिया हुआ रहता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए ये जो प्राइस दिया हुआ है ये INR में है, यानी इंडियन रुपीस में है। सभी के सभी प्रोडक्ट्स के जो प्राइस है वो INR में है, यानी कि इंडियन प्राइस में है, बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है इंडियन प्राइस में। आप इसको अपने प्रेफरेबल करेंसी में कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप इसको बदल भी सकते हैं। तो इसके लिए हमारे वेबसाइट में 3 ऐसी जगह है जहां से आप इसे बदल सकते हैं। तो सबसे ऊपर आपको जो दिख रहा है ये, यहां से आप चेंज कर सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए INR के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट डॉलर में दिखा रहा है, यानी कि USD में दिखा रहा है और यूरो में दिखा रहा है। आप अगर USD में खरीदना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ पे USD में क्लिक करना है और मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूं। देखिए सभी प्राइस जो है USD में कन्वर्ट हो चुका है, सभी प्रोडक्ट के प्राइस USD में कन्वर्ट हो चुका है। और आप इसके बाद अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो USD में ही आपको खरीदना पड़ेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप अगर चाहे तो यूरो में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया यूरो में। अब ये तो गया पहला मेथड। दूसरा जो मेथड है जहां से आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट पर क्लिक करना होगा। आप सोच लीजिए कि आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे अभी मैंने जो सिलेक्ट किया था वो यूरो है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट का प्राइस यूरो में दिखा रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आप अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी चेंज करने का एक ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिया हुआ रहेगा। तो आप यहाँ से चाहे तो यूनाइटेड स्टेट कर सकते हैं। देखते हैं, देखिए ये चेंज हो गया यूनाइटेड स्टेट में, यानी कि USD में चेंज हो गया है। तो आप जब भी खरीदेंगे इसके बाद ये प्रोडक्ट, तो वो USD में ही आप इसे खरीद पाएंगे। इसके अलावा और एक जगह है जहां से आप चेंज कर सकते हैं करेंसी। तो मान लीजिए कि आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो थोड़ा सा नीचे आइए, ऐड टू कार्ट कीजिए इसको। उसके बाद चेकआउट पे आइए। चेकआउट पे आपको USD में दिख रहा है, क्योंकि लास्ट जो प्रेफरेबल करेंसी आपने सिलेक्ट किया था वो USD में सिलेक्ट किया था। तो आप चाहे तो इसे मैं कट कर लेता हूं। तो आप चाहे तो इसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं USD में, ठीक है। लेकिन आप अगर इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा है ये ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि आप इंडियन रुपीस में खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्लिक कर लीजिए और देखिए ये चेंज हो गई इंडियन रुपीस में। तो इस तरह से आप करेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपने प्रेफरेबल करेंसी में इसे खरीद सकते हैं। तो ये तो गया डेस्कटॉप और लैपटॉप से आप कैसे करेंसी चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल से आप कैसे करेंसी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मुझे मोबाइल स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो मैं आ गया मोबाइल स्क्रीन पे, और मोबाइल स्क्रीन से अब आपको मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे करेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भी आपको INR में ही सभी प्रोडक्ट के प्राइस दिख रहा होगा, इंडियन रुपीस में सभी प्रोडक्ट के प्राइस दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आप प्रोडक्ट के प्राइस कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे ऊपर आपको बाएं तरफ के सबसे ऊपर में आपको जो दिख रहा है 3 लाइन जो दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे जो लिखा है INR, यानी कि इंडियन रुपीस, और पास में INR लिखा है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे नीचे USD भी दिखा रहा है, यूरो भी दिखा रहा है। आप चाहे तो USD में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जैसे USD में क्लिक किया, सभी प्रोडक्ट के प्राइस USD में दिखाना स्टार्ट हो गया। आप यहाँ से चाहे तो इसे यूरो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे यूरो में कन्वर्ट करेंगे, देखिए सभी प्रोडक्ट के प्राइस यूरो में दिखना स्टार्ट हो गया है। तो इसके बाद आप अगर ऐड टू कार्ट करेंगे और चेकआउट करेंगे तो आप इसे यूरो में खरीद पाएंगे। तो इसके अलावा और एक जगह है जहाँ से आप करेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको चूज़ करना होगा और उस पर क्लिक करना होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला वाला प्रोडक्ट ही मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो सबसे नीचे थोड़ा सा मुझे नीचे आना पड़ेगा स्क्रॉल करके। देखिए स्क्रॉल करके नीचे आप जैसे आएंगे तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा। लेकिन सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि ये प्रोडक्ट देखिए यूरो में ही दिख रहा है इसका प्राइस। तो यहाँ से भी मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, क्लिक करके मैं इंडियन रुपीस में कर लेता हूँ इसको। तो देखिए ये प्रोडक्ट इंडियन रुपीस में दिखना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइस को। तो इसके अलावा और एक जगह है जहाँ से आप करेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि थर्ड प्रोसेस है और लास्ट प्रोसेस है। उसके लिए आपको ऐड टू कार्ट करना होगा और उसके बाद सिंपल चेकआउट पर क्लिक करना होगा।
तो जैसे ही आप चेकआउट पे आएंगे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है। सबसे पहले देख लेना है कि प्राइस जो आपने चूज़ किया था लास्ट उसी में दिखा रहा है। देखिए INR मैंने लास्ट चूज़ किया था उसी में दिखा रहा है प्राइस 999। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा ऊपर आना है और लेफ्ट साइड के ऊपर में यही 3 लाइन्स आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको USD में अगर ख़रीदना चाहते हैं तो USD सिलेक्ट कीजिए और थोड़ा नीचे आइए। अब देख लीजिए कि ये प्रोडक्ट का प्राइस USD में दिख रहा है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस पेमेंट मेथड चूज़ करना है और आपको ख़रीदना है। ऑर्डर प्लेस करना है तो आप USD में इसे खरीद सकते हैं। इसी तरह से आप यूरो में भी खरीद सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रेफरेबल पेमेंट मेथड के बारे में। तो प्रेफरेबल पेमेंट मेथड के बारे में बताने से पहले आपको सबसे पहले आना पड़ेगा चेकआउट पे। तो चेकआउट पे आने के बाद तो आपको यहाँ पे दिखेगा 3 पेमेंट मेथड, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था। तो सबसे पहले है स्ट्राइप, सेकंड है CC एवेन्यू और थर्ड जो है वो है पेपाल। ठीक है, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो है कि आप कौन से करेंसी के साथ कौन सा पेमेंट मेथड आप अगर यूज करेंगे तो आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में आपको आसानी होगा और आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे सबसे पहले मैंने एक चार्ट बनाया है, तो उस चार्ट को मैं थोड़ा सा ओपन करता हूं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। हो गया। तो ये जो चार्ट है, सबसे पहले मैंने इसको दिया है रिकमेंडेड मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि हमारे तरफ से इसे रिकमेंडेड किया गया है, यानी कि डिजिगार्ड 99 की तरफ से इसे रिकमेंडेड किया गया है। तो सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो है इंडियन और फॉरेनर। तो इंडियन और फॉरेनर, ऐसे इंडियन और ऐसे फॉरेनर है जिसके पास इंडियन बैंक के अंदर खाता है, यानी कि इंडियन बैंक के अंदर खाता है और उसके साथ साथ इंडियन बैंक का कोई भी कार्ड वो यूज कर रहा है। ऐसा कोई भी बैंक जो कि इंडियन टेरिटोरी के अंदर है, भले ही वो बाहर के बैंक हो लेकिन रजिस्टर्ड है इंडियन टेरिटोरी के अंदर। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको कहूं तो सिटी बैंक में अगर आपको कहूं तो एक्चुअली सिटी बैंक जो है वो एक अमेरिकन बैंक है, लेकिन वही सिटी बैंक अगर इंडिया में है, इंडिया में उसका कोई ब्रांच है और वो ब्रांच, उस ब्रांच में आपका खाता है और या फिर उस ब्रांच का आप कोई कार्ड यूज कर रहे हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, तो उसे इंडियन बैंक ही माना जाएगा। और दूसरे तरफ और एक बैंक है जो कि SBI। अगर आप सोच लीजिए कि वही बैंक SBI का कोई भी ब्रांच अगर US में है तो वहां पे अगर आपका कोई खाता है या फिर उस ब्रांच में आपका कोई खाता है या फिर उस ब्रांच का आप कोई कार्ड यूज कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो, तो इस मामले में वो उस बैंक को फॉरेन बैंक ही माना जाएगा, उसे इंडियन बैंक नहीं माना जाएगा। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इंडियन बैंक या फिर इंडियन कार्ड से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो ऐसा कोई इंडियन या फिर फॉरेनर जिसके पास इंडियन बैंक में खाता है या फिर इंडियन कार्ड यूज कर रहा हो, कोई भी कार्ड, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो, तो उसे प्रेफरेबल या फिर रिकमेंडेड करेंसी, हमारे तरफ से रिकमेंडेड करेंसी उसके लिए होना चाहिए INR यानी कि इंडियन करेंसी होना चाहिए। और पेमेंट मेथड वो यूज कर सकते हैं स्ट्राइप या फिर CC एवेन्यू, या फिर स्ट्राइप या फिर CC एवेन्यू, इनमें से दो में से कोई भी एक यूज कर सकता है। अगर वही इंडियन या फिर नॉन इंडियन या फिर कोई फॉरेनर जिसके पास फॉरेन बैंक में कोई भी खाता है यानी कि अकाउंट है और वो उस फॉरेन बैंक का कार्ड यूज कर रहा है या फिर क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो, कोई भी यूज कर रहा है, तो उसके लिए प्रेफरेबल करेंसी होगा USD या फिर यूरो और उसके साथ साथ पेमेंट मेथड होगा, रिकमेंडेड पेमेंट मेथड होगा स्ट्राइप या फिर पेपाल। अगर आप इसे मान के चलेंगे तो आपको कोई भी खरीदारी में आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्राइप सभी जगह पे अवेलेबल है, तो आप चाहे तो स्ट्राइप यूज कर सकते हैं, CC एवेन्यू यूज कर सकते हैं, पेपाल यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे रिकमेंडेड के अनुसार अगर आप यूज करेंगे तो आपको खरीदारी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। वैसे तीनों के तीनों मेथड जो है यानी कि स्ट्राइप, CC एवेन्यू और पेपाल जो है, ये तीनों के तीनों 100% सिक्योर्ड है। मैंने इसके बारे में मेरे पिछले वीडियो में मैंने कहा था, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।